एक गांव था जिसे समय ने भुला दिया था। एक घाटी में बसा ये साधारण जिंदगी जीने वालों का गांव था। यहाँ के लोग नेक थे, उनके दिल साफ थे। फिर भी उनके वजूद पर एक साया मंडराता रहता था। गांव के किनारे एक घना जंगल था। गांव वाले इसे फुसफुसाहटों वाला जंगल कहते थे। वे अजीब आवाजों की, हवा में आती आवाजों की बात करते थे। सुबह के धुंध की तरह डर जंगल से चिपका रहता था। गांव वाले अपने बच्चों को चेतावनी देते थे, कभी जंगल में मत जाना। वे कहते थे, फुसफुसाहटें तुम्हारी आत्मा चुरा लेंगी। लेकिन डर अक्सर उत्सुकता को जन्म देता है, और इलारा नाम की एक जवान लड़की के दिल में एक जंगली फूल की तरह जिज्ञासा खिल उठी। इलारा अलग थी। वह फुसफुसाहटों से नहीं डरती थी, वह उनकी ओर खींची चली जाती थी। अनजान ने उसके साहसी भावना को पुकारा। वह जंगल के किनारे घंटों बिताती, सुनना, सोचना। एक दिन गांव में एक अजीब हवा चली। ये अपने साथ फुसफुसाहटें ले आई जो पहले से कहीं अधिक तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इलारा का नाम पुकार रहे हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन डर से नहीं, ये उत्साह था। ये किसी अनोखे सफर पर जाने का बुलावा था। सूरज डूबने लगा, परछाइयां लंबी और भयानक होती गईं। इलारा अब और अधिक देर तक उस बुलावे का विरोध नहीं कर सकी। उसने एक फैसला किया। वह फुसफुसाहटों वाले जंगल में प्रवेश करेगी। उसने अदृश्य सीमा पार की। हवा भारी हो गई, नम धरती और अनजानी चीजों की गंध से सराबोर। फुसफुसाहटें तेज होती गई। वे उसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक ऐसी भाषा में रहस्य फुसफुसा रहे थे जिसे वह समझ नहीं सकती थी। फिर भी वह अजीब तरह से उनकी ओर खींची हुई महसूस कर रही थी, मानो वे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों, कुछ जरूरी। इलारा और अंदर चली गई। पेड़ उस पर मंडरा रहे थे, उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, सूरज की आखिरी किरणों को रोक रही थीं। डर, ठंडा और चिपचिपा, उसके दिल को जकड़ने लगा। लेकिन वह आगे बढ़ी। उसकी जिज्ञासा बढ़ते अंधेरे में टिमटिमाती हुई मोमबत्ती की तरह थी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और जोरदार। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खास दिशा से आ रहे हों। इलारा, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, आवाज का पीछा किया। उसने कांटों के एक झुंड को पार किया और वहां भयानक चांदनी से नहाई हुई एक समाशोधन में एक अकेला पेड़ खड़ा था। यह पेड़ अलग था। इसकी छाल एक बीमार पीली सफेद थी, लगभग चांदनी में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहटें उसके भीतर से निकल रही हों, उसके पूरे क्रोड़ में कंपन कर रही हों। मंत्रमुग्ध इलारा पेड़ के पास पहुंची। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां छाल को छुईं, उसके भीतर एक झटका लगा। यह बर्फ के झटके जैसा महसूस हुआ, उसे उसके पूरे अंदर तक जमा देता हुआ। फुसफुसाहट बंद हो गई। एक सन्नाटा जो उसने अब तक अनुभव की किसी भी चीज से कहीं अधिक गहरा और गहरा था, समाशोधन पर छा गया। फिर उसके चारों ओर की दुनिया घुल गई। इलारा ने अपनी आंखें खोली। वह अब समाशोधन में नहीं थी। वह गांव के किनारे पर खड़ी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गांव खाली था, घर वीरान पड़े थे, दरवाजे खुले हुए थे। कहीं एक भी प्राणी नजर नहीं आ रहा था। और फिर उसने सुना, हवा में सवार एक फुसफुसाहट। तुमने पेड़ को छुआ? यह फुसफुसाया। अब तुम जंगल की हो। इलारा आवाज के स्रोत को खोजते हुए इधर उधर घूमी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। केवल खाली गांव और फुसफुसाहटों वाला जंगल हमेशा के लिए उसकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। गांव के लापता होने की सच्चाई, फुसफुसाहटों का रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। एक रहस्य जिसे इलारा, जंगल से बंधी, हमेशा ढोने के लिए अभिशप्त थी।